बीते 10 नवंबर को एक सपेरा जो है सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में पहुंचा था और वहां पर वो कहीं ना कहीं सांप के जो है वो करतब दिखाने के लिए और कुछ अपने सामान को बेचने के लिए वहां पर आया था। लेकिन सांप के काटने से उसकी वहां पर मौत हो गई। लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जिस सांप से उसको कटवाया गया वो उसका सांप नहीं था, बल्कि एक सहारनपुर का ही एक जो सांपों का अक्सर रेस्क्यू करता है लड़का मोहित है, जिसका नाम इन्होंने बताया मोहित, यूट्यूबर है। और वो सांप को वहां पर अपने सांप को लेकर आया और जानबूझकर उसके सामने रखा और बार बार उससे कहता रहा कि भाई इससे कटवा कर दिखाओ और आप बताओ कि कैसे इसके जहर से बच सकते हो। उस हादसे में उसकी जान चली गई थी युवक की और मुकदमा इसमें दर्ज हो चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आज जो परिवार के लोग हैं सहारनपुर एसएसपी दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर एसएसपी सहारनपुर से इन्होंने मुलाकात की है, न्याय की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। तो यहाँ पर सागर नाथ हैं, मृतक के भाई हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला। ये बताइए कि क्या घटनाक्रम रहा? अभी आप एक वीडियो भी दिखा रहे थे, वीडियो में क्या है, उसके अंदर क्या क्या है वो पूरा मामला? ये घटना ऐसे हुई है कि हमारे भाई जब वहाँ पर गणेशपुर गाँव में पहुँचे थे, अपना खेल दिखाने के लिए और खेल दिखाकर वो अपना जैसे दाँतों का मंजन और गैस का चूर्ण, दर्द का तेल बेचते थे। अपना पेट का मतलब पालन करने के लिए वो अपने ये 2-3 दवाइयाँ बेचते थे। वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, बीन-वून बजाई, सभी लोगों का मनोरंजन किया, इकट्ठा किया। तो वहाँ पर मोहित और उसका भाई संजीव 2 लोग वहाँ पर आए, 3 अपने साथ में साथी लेकर आए थे वो। उनका हमें नाम नहीं पता है, 2 लोगों का नाम पता है। वो वहाँ पर आए, आने के बाद में उन्होंने वहाँ पे हमारे भाई से ओढ़-जोड़ करी, उनकी जाति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया भई हम एससी जाति से हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि नीच लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तो उन्होंने ये बोला, बोलने के बाद में उनको बहुत ज़्यादा तरीके से जलील किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, फिर उनसे ये बोला गया कि आप सपेरे हो, हमारे पास में एक साँप है, अभी हम रेस्क्यू करके लाए हैं, आप इस साँप से कटाओ, कटाने के बाद में अपना इलाज करके दिखाना। तो हमारे भाई ने बोला कि ना तो हम साँप रखते हैं और ना ही हम साँप का इलाज जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप साँप का इलाज जानते हैं या नहीं जानते हैं, मगर आप सफेरे हैं, कटाओ, कटाने के बाद में इसका अपना आप इलाज करके दिखाना। तो हमारे भाई ने मना किया, वो कटा नहीं रहे थे बिल्कुल भी, वो उसके लिए मंज़ूर नहीं हुए। तो उन्होंने फिर हमारा एक छोटा भाई उनके साथ में था जो मेरे से छोटा है, करण, उसको साइड में ले जाकर उनको टॉर्चर किया, अगर आप साँप से नहीं कटाओगे तो हम इसको साँप से कटाएँगे। फिर उनके 2-4 रैफ़ट वगैरह भी मारे छोटे भाई के, मारने के बाद में जब उनके सामने उनका भाई पिट रहा था और उनको मारने की धमकी दी जा रही थी, तो उन्होंने मजबूरन होकर साँप से कटाया और कटाने के बाद में फिर वो बोलने लगे कि हम जाकर अपना इलाज करा लें अब कहीं पर। तो उन्होंने इलाज के लिए बोल दिया कि हम साथ में गाड़ी में चलेंगे और साथ में आपके साथ में हम चलेंगे जहाँ तक आप जाओगे। उन्होंने बोला, बोलने के बाद में वो गाड़ी में बैठ गए। बैठने के बाद में उन्होंने हाईवे पे जो देहरादून भगवानपुर वाला हाईवे है, छुटमलपुर वाला, उस पे घुमाते रहे वो। घुमाते-घुमाते उनको करीबन 1.5 घंटा से 2 घंटे हो गए। घुमाते-घुमाते वो पहुँच गए वहाँ पर बीच में हमारे भाई ने पहले एक बंद लगा लिया था उसको कटने से पहले, जिससे खून का दौरान रुका रहे। उन्होंने वो बंद भी ढीला करवा दिया बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा कर। फिर वो चलते रहे, चलते-चलते वो पहुँचे भगवानपुर। भगवानपुर उनकी हालत ज़्यादा सीरियस हो गई। जब भगवानपुर में छंगा माजरी गाँव पड़ता है भगवानपुर के पास में, वहाँ पर उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई। खराब होने के बाद में फिर उन्होंने उन वे जो लड़के तो उनके साथ में गए थे जिन्होंने साँप से कटवाया था मोहित वगैरह, वो सारे वहाँ पर छोड़कर उनको भाग गए। जो इनके फ़ोन खोस रखे थे, वो भी वहाँ पर छोड़कर वो चले गए। तो छोटे भाई करण करण ने वो फ़ोन उठाया, उठाने के बाद में हम लोगों पे कॉल किया। हमारे पे जब कॉल किया तो हम लोग यहाँ से पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमने वहाँ पर भाई को अपनी एक गाड़ी में डाला, डालने के बाद में हम लोग बिजनौर लेकर पहुँचे, हॉस्पिटल में। और हमारे भाई की वहाँ पर वीडियो बनवा ली थी। उनसे अपने फ़ायदे के लिए वीडियो भी बनवा ली थी। अगर आप हमारे जैसा हम बोलेंगे, ब्लैकमेल करके जैसा हम बोलेंगे, अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे, तो हम आपके छोटे भाई को फिर भी मार देंगे। तो भाई ने जैसा-जैसा वो बोलते रहे, ऐसा-ऐसा वीडियो में बोलकर उन्होंने एक वीडियो भी उनके 1-2 वीडियो भी बनवाई है। बनवाने के बाद में भाई को हम अपने अस्पताल में लेकर गए बिजनौर। वहाँ पर जाकर कुछ समय तक उनका इलाज चला। इलाज चलने के बाद में उनको वैक्सीन वगैरह भी लगी वहाँ पर साँप की, कोबरा साँप की। लगने के बाद में उनका हार्ट रुकने लग गया। जब हार्ट उनका रुकने लग गया तो उन्होंने बोला कि अब इसको हार्ट वाले डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ेगा, हमारे पास में हार्ट की मशीन नहीं है। फिर उन्होंने मेरठ के लिए बोल दिया, हम मेरठ लेके जा रहे थे, बीच में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर थाने में अपना मेरठ में उनका पोस्टमार्टम भी कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिली हमें, पीएम रिपोर्ट, पंचनामा सब मिला हुआ है और बाकी यहाँ पर बिहारीगढ़ थाने में हमने एफआईआर करी है, तो हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था हमारी तहरीर पे। फिर यहाँ पर हम एसएसबी कैंप में आए थे यहाँ पर, आने के बाद में यहाँ से कॉल गई तो हमारा मुकदमा वहाँ लिखा गया। वहाँ से फिर ये
ये बेहट तहसील में सीओ के हाथ में केस डाल दिया। वहाँ से अभी तक भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। आज आ- मिले हो आप? आज मिले, क्या कहा सर? आज मिला है, आज भी हमें यही संविधान दिया गया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम उसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं, उसको जेल भिजवाना चाहते हैं। पांचों लोगों को। कितने बच्चे हैं उसके मृतक के? नृतक के 3 तो लड़की है, सबसे बड़ी लड़की 7 साल की है और उनका चौथे नंबर का लड़का है, वो 1.5 साल का है और 9 महीने की वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बच्चे हैं ये उनके। पत्नी है उनकी। हालांकि बच्चों की हम शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। ये पत्नी है और दुखी हैं। आप देख सकते हैं कि चेहरे पे भी आप देख सकते हैं कि काफी दुख है इनके। पति चले गए हैं, लेकिन जो पूरा ये मामला है ये काफी ही बड़ा पेचीदा मामला है। साफ तौर पर ये लोग यही कह रहे हैं कि जबरन उस सपेरे को, इनके भाई को जो है वो सांप से कटवाया है मोहित ने, और मोहित पर आरोप लगे हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इनका कहना यही है कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आज सहारनपुर एसएसपी दफ्तर यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की जो जांच है वो चल रही है इस मामले में। जो सीओ बेहट हैं उनके सामने ये मामला गया हुआ है कि वो पूरा इस मामले को देख रहे हैं। जांच चल रही है, लेकिन परिवार निराश है। और आज मेरठ के हस्तिनापुर से सभी तमाम लोग, जो परिवार के लोग हैं, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इन्होंने आकर अपनी बात जो है पुलिस के अधिकारियों के सामने रखी है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अपने खेल दिखाने के लिए आया था, अपना सामान बेचने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जो मोहित यूट्यूबर है उसके पास एक जहरीला सांप था और उस जहरीले सांप से जबरन जो है वो उसको कटवाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से कही जा रही है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। साखरेचा प्योर मसाला